हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है। देख लेते हैं एनर्जीज उस इंसान की आपके लिए। We have gender role, okay. Person on your mind, we have pay attention to the sign, okay. Person on your mind, we have support, and we have self-respect and passion, okay. पहली एनर्जी जेंडर रोल से मुझे दिखता है कि आपके पर्सन ना अभी फ़िलहाल के लिए या तो आपकी तरफ से वो बहुत अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से पूरी जो है ना कोशिश करी है कि आप यहाँ पर भी पूरा जस्टिस दें और अपनी लाइफ में भी पूरा जस्टिस दें। और या फिर उस इंसान को लग रहा है कि आप उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत कुछ है जो उसको संभालना है और आप शायद उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में फँसे हुए हैं और उनको जो है ना वो हर तरह से जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं हर किसी के लिए सब कुछ ठीक करने की, बट कुछ हो नहीं पा रहा है। दूसरा, इस इंसान को लगता है कि इस इंसान ने पूरे तरीके से आपको जस्टिस नहीं दिया, जो भी इसकी तरफ से इसका रोल था वो पूरे तरीके से वो जस्टिस नहीं दे पाया, जिसके लिए आपके पर्सन आज गिल्ट फील कर रहे हैं। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या-क्या होना चाहिए था, क्या चीज़ें आपके आपके लिए जस्टिस करनी चाहिए थी, किस तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए था। बट शायद इस इंसान ने ये जो मैंने अभी बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते या अपनी लाइफ में कहते हैं ना कि ईगो के चलते, क्योंकि जेंडर में कई बार ऐसा होता है जो मेल्स होते हैं वो थोड़ा-सा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, है ना? तो कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये बात, सबके लिए नहीं है। बट ऐसा है कि थोड़ा उन्होंने अपना अपना अथॉरिटी जमाने की कोशिश करी, या अपनी तरफ से जो है ना फीमेल हो कोई तो उसने अथॉरिटी जमाने की कोशिश करी। मतलब कुछ था यहाँ पर ऐसा जिसने दूसरे इंसान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि वो जो है अपना पूरा पावर शो करे इस रिलेशनशिप में, और अब वो इंसान गिल्ट फील कर रहा है या कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो इंसान बहुत स्टक फील कर रही है या कर रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर बहुत बर्डन है और वो इंसान इस बर्डन में आपको किसी तरीके से भी जो है ना ढंग से ट्रीट करना या ढंग से जस्टिस देना नहीं कर पा रहा है। जो भी उसकी तरफ से देखो राइट डिसीजंस आपके लिए होने चाहिए वो नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। दूसरा, यहाँ पर यस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, वो भाग रहा है, भाग रही है अपनी जिम्मेदारियों से। उसको पता है कि वो गलत कर रहा है या कर रही है। अगर आपको मन में ये जरूर सवाल रहा है कभी कि मैम उसको पता है कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है या क्या कर रही है, इट्स अ बिग यस, वो जानता है। क्योंकि वो इंसान जो है उसी चीज़ के लिए गिल्टी भी है कि उसको ये सब कुछ जो है चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, उसको सब कुछ जो है ना इग्नोर करना पड़ रहा है, ओके। ये ऊर्जा है यहाँ पर। देन पे अटेंशन टू द साइन, मुझे यार ये नज़र आता है कि आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत सारे लोगों के लिए जैसे उसको साइन मिल रहे हैं आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होने के, या आपकी तरफ से किसी तरीके का कुछ आप रिचुअल कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, कुछ आप उसके लिए एनर्जी सेंड कर रहे हैं, कुछ आप सॉन्ग्स गा रहे हैं, तो उसको वो चीज़ें मिल रही हैं, उस तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं, और वो इंसान को यूनिवर्स से भी ये साइन मिल रहे हैं, या आप कह लो इंट्यूटिवली उसको ये साइन मिल रहे हैं कि उस इंसान को ये सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को ये एनर्जी भी फील हो रही है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ही लाइट रिलेशनशिप था, जिसको उस इंसान ने हो सकता है देखो इस तरीके से कहते हैं ना ट्रीट किया, जिसकी वज़ह से वो परेशान है, जिसकी वज़ह से वो परेशान है, ठीक है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पे अटेंशन टू द साइन, यही एनर्जी है कि उस इंसान को बहुत सारे लोगों की तरफ से हो सकता है ये सुनने को मिला हो कि आप उसको छोड़ रहे हो, आप उससे दूर जा रहे हो, आप उस इंसान से परेशान हो चुके हो। बट उस इंसान को ये ज़रूर लग रहा है कि नहीं, उसको जो साइंस मिल रहे हैं, उसको जो मैसेजेस मिल रहे हैं, उसको जो कहीं ना कहीं एनर्जीज फील हो रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं।
उसको अगर आप किसी और से बात कर रहे हो या आप किसी और इंसान में इंटरेस्ट ले रहे हो या आपके आसपास कोई है तो उसको ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा डरा रही है या पॉसेसिवनेस फील करा रही है या इनसिक्योर फील करा रही है कि आपकी लाइफ में कौन है, क्यों आ गया है, क्यों आपसे बात कर रहा है, क्यों आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो। रात रात भर जाग कर ये सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि शायद आप उनको भूल रहे हैं, क्योंकि आप हो सकता है बहुत लाइट एनर्जी में अपने आप को रखने की, अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग नए इंसान में इंटरेस्ट हो रहे हैं। देखो, स्ट्रेंथ कार्ड है, विच मीन्स कि आप अपने आप को बहुत लाइट रखने की, बहुत काइंडनेस अपने आप के साथ रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को पूरी तरीके से प्रायोरिटाइज कर रहे हो, पूरी तरीके से जस्टिस देने की कोशिश कर रहे हो। जो चीज़ उस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हद तक अपने में गुम हो चुके हो और अब आप इस इंसान को ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हो और आपकी इस इग्नोरेंस को वो इंसान, इस पेशेंस को, इस इग्नोरेंस को वो इंसान कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी से देखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव द सपोर्ट कार्ड। इस इंसान को आपसे मिला हुआ सपोर्ट, आपसे मिली हुई कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत ज़्यादा याद आती हैं। सपोर्ट कार्ड ये भी बताता है कि ये इंसान हो सकता है आपसे किसी तरीके का सपोर्ट चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि उसको पता है उससे गलतियाँ हुई हैं और वो जानता है कि आप किसी और की लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हो, या वो जानती है या जानता है कि आप अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो। वो इंसान आपसे भी सपोर्ट चाहते हैं, वो इंसान आपसे भी चाहते हैं कि देखो, ऐसा हो सकता है वो सैबोटैज करने के चक्कर में या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर एनर्जीज़ के चक्कर में वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या वो खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या वो आपको आपको कहते हैं ना, अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं। तो उनको ये है कि आपसे सपोर्ट मिले, कि आप उनको फिर से जो है ना अपने गिल्ट से बाहर निकलने में सपोर्ट करें। आप उनको जो है आगे बढ़ने में सपोर्ट करें, आप उनको समझें। ठीक है, आप उनके ट्रैप से, जो भी जिस भी ट्रैप में वो फंसे में, उस ट्रैप से उसको बाहर निकालें। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। सपोर्ट कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सीधा जजमेंट कार्ड मैं बोल रही हूँ ना कि आप उसको आप उसको सपोर्ट करें, और अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसको दोबारा से चांस देंगे, दोबारा से एक रीबर्थ होगा इस रिलेशनशिप का, है ना। सो ये यहाँ पर चाह रहे हैं कि इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, इनके अंदर वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, विल पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई है, या कह लो कि इनके अंदर वो ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, जहाँ पर इनको लगता है कि ये खुद अकेले कुछ कर पाएंगे। इनको है कि आपसे सपोर्ट मिलेगा तो वाई नॉट, कि ये चीज़ ठीक हो सकती है, रिश्ता ठीक हो सकता है, या आपके सपोर्ट से कहीं ना कहीं जो है ना हो सकता है वापस से आप दोनों के सपोर्ट से आप दोनों की दुनिया बहुत अच्छी हो जाए, आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि येस, इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे इसको अवेकनिंग में आप सपोर्ट कर सकते हैं, इसको सही राह पर लाने में आप सपोर्ट कर सकते हैं, इसको वापस से खुद पे ट्रस्ट करने में आप सपोर्ट कर सकते हैं, या तो आप किसी तरीके से बहुत काइंड है, बहुत सपोर्टिव हैं, या इसको इसके डार्क पीरियड से आप बाहर निकाल सकते हैं। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई। द सिक्स ऑफ कप्स, यस, इट्स अ बिग यस, इट्स अ बिग यस। आपकी काइंडनेस, आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपके जो है ना पहले वाला कहीं न कहीं वो जो आपने एक इसके लिए काइंड बिहेवियर रखा है ना, उसमें भी इसने अपने आप को पहले से बहुत, मतलब हो सकता है ये इंसान जब आपसे मिले थे तब टूटे हुए थे, हारे हुए थे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने जो है ना झेला हुआ था, तब भी इनको आपने ही कह सकते हो कि जैसे ज़िंदा किया था अपनी लाइफ में। आपने ही इस इंसान को प्यार करना सिखाया, आपने ही इस इंसान के साथ ना बहुत मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है फैमिली से भी, फ्रेंड से भी बहुत सबसे बनती नहीं है इस इंसान की, इसकी आपसे बनी। आपने इस इंसान को जीना सिखाया, आपने इस इंसान को बहुत केयर करना सिखाया, आपने इस इंसान को शेयरिंग सिखाया। अब फिर से इसकी लाइफ में आप नहीं है तो इसकी लाइफ में आपकी सपोर्ट की इस इंसान को बहुत नीड फील हो रही है। और बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपका और इसका कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना जैसे सोल कनेक्शन है, या एक पुराना बहुत कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं किसी तरीके से हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये चीज़ें फील होती है इस इंसान को। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी है ये इंसान को। मुझे इसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये आपके लिए है या इस इंसान के लिए, किसके लिए है। ठीक है, देखते हैं। सेवन ऑफ ओके उसको पता है कि उसके साथ साथ उसके अपनों ने, उसके आसपास के लोगों ने आपको बहुत जज किया है, बट अभी जो आप अपने साथ काइंड बिहेव कर रहे हो वहाँ पर आप गलत नहीं हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते जो है ना इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या इसको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है एक बार नहीं कम से कम 6-7 बार ऐसा हो चुका है जहाँ पर इस इंसान ने हमेशा आप ही को, देखो,
बार बार इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई, बार बार इस इंसान ने किसी और को एंटरटेन किया, बार बार इस इंसान ने फैमिली को एंटरटेन किया, उसके चलते इस इंसान ने आपको कभी अंडरस्टैंड नहीं किया। और जहाँ पर आपने इस इंसान को हर बार सपोर्ट किया, हर बार माफ़ किया, हर बार इस इंसान की हर गलती को जो है ना नज़रअंदाज किया, ठीक है। और इस इंसान ने, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे इस इंसान ने क्या किया कि आपको वो ट्रीटमेंट दी, जो ट्रीटमेंट शायद इसलिए दी गई ताकि आप इससे अपने आप दूर हो जाओ और ये आपको ब्लेम करे कि आप दूर हुए, ये आपसे दूर नहीं हुए, आप इनसे दूरियां बनाकर चले गए। मतलब मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा देख रही हूँ जैसे कि इसने खुद ही ये सब कुछ माइंड गेम खेला, जहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगा कि आप इस इंसान की लाइफ से दूर भी हो जाओगे और ब्लेम भी आप पर ही आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने इसको एंटरटेन करना, आपने इस इंसान को जवाब देना, आपने इस इंसान की किसी भी ट्रिगर एनर्जी पर या किसी भी तरीके की इनिशिएटिव एक्शन पर रिस्पांस देना बिल्कुल बंद कर दिया है। जहाँ पर उसको लग रहा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते अब किसी भी तरीके के बैटल में, किसी भी तरीके की कन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना चाहते हो। आप अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ बिग येस, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आप कोई जवाब नहीं देना चाहते हो, आप कुछ समझना नहीं चाहते हो, आप कुछ बताना नहीं चाहते हो, आप इतना हर्ट हुए हो। सीधी सी बात है, जो इंसान ने ये सीख लिया ना, वो उसने अपने आप को ना पूरा ऐसे टूटा हुआ देखकर और फिर उसको धीरे धीरे अपने आप को जोड़ा है। एक कांच का कोई बर्तन टूट जाए, एक कोई कप टूट जाए, उसको वापस समेटना, उसको वापस जोड़ना, मतलब एक ना के बराबर है। और आपने वो किया है अगर अपने साथ, तो आप आपने अपनी एनर्जी सेव करनी शुरू कर दी है। आपने खुद पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि चीज़ इस इंसान को समझ में आ रही है कि अब आपने एंटरटेन करना, ड्रामा को रिस्पॉन्स करना बिल्कुल बंद कर दिया है और आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। आपने पूरे तरीके से पूरा कंट्रोल अपने ऊपर आप ले आए हो। ये एनर्जी इस इंसान को फील हो रही है, ठीक है। पैशन एनर्जी यहाँ पर बताती है कि ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को ये लग रहा है कि जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है, जितना दूरियां बन रही है, उतना आप लोगों के बीच में पैशन खत्म हो रहा है। आपकी तरफ से वो पैशन खत्म हो रहा है। आप उतना वो पैशन इस इंसान की तरफ नहीं लगा रहे हो। अब जितना पहले आप इस इंसान को केमिस्ट्री, जितना इस इंसान को एंटरटेन करना आप पहले करते थे ना, वो चीज़ें आपने ख़त्म कर दी है। ये इंसान को शुरू से वही चीज़ का गिल्ट खाए जा रहा है कि आपके बीच में जो पहले वो जो केमिस्ट्री थी ना, वो जो पहले आप लोगों के बीच में एक एनर्जी फ़ील होती थी, वो जो एक वाइब फ़ील होती थी, अब वो नहीं हो रही है। आपका ज़्यादा ध्यान करियर में, ज़्यादा ध्यान स्पिरिचुअलिटी में, ज़्यादा ध्यान अपने ग्राउंडिंग पर नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस, करियर, अपनी हेल्थ, अपने स्पिरिचुअलिटी, अपनी जो है ना एनवायरनमेंट पे लगा रहे हो, इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगा रहे हो। यू आर लर्निंग अगेन कि कैसे अपने आप से प्यार करना है, कैसे खुद को जो है ना सेफ रखना है, कैसे खुद की एनर्जीज को सेफ रखना है, कैसे खुद के साथ कंटेंट फील करना है। तो ये चीज़ उस इंसान को समझ में आ रही है कि आपका कहीं ना कहीं सेल्फ लव की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ये पॉजिटिवनेस आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आप उस इंसान की तरफ ज़्यादा पैशनेट, ज़्यादा उस इंसान की तरफ केयरिंग नज़र आ रही है, जो कि ये डिज़र्व करता है या करती है। ये एनर्जी भी यहाँ दिख रही है। ओके, मुझे ये ज़रूर दिख रही है एनर्जी कि हो सकता है, देखो आप लोगों के बीच में इस इंसान को ऐसा लगता है कि कोई और थर्ड पर्सन है जो इनका एक कंपटीशन बन गया है, जो इनसे दूर इनकी मतलब उसकी वजह से आप इनसे दूर जा रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ कार्ड है। फॉर श्योर इसको लग रहा है कोई सीक्रेट पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। ओके, और देखते हैं क्या ऊर्जा है यहाँ पर आपके पर्सन की आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, confront, take the lead, healing। ओके, सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन डरे हुए हैं। जो बात यहाँ पर भी आई थी, आपके पर्सन आपसे डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है कि जो दर्द, जो पेन, जो पीड़ा उन्होंने आपको दी है, उसके बाद वो आपको आकर मिले कैसे, आपके सामने आकर आपसे सॉरी अपॉलॉजी कैसे करें, आपके साथ दोबारा से चीज़ें ठीक कैसे करें, वापस से वो कैसे आकर वो ट्रस्ट बिल्ड करें, जो ट्रस्ट आप लोगों के बीच में पहले था, वापस से कैसे जो है ना आप लोगों के बीच में
चीज़ों को हील करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक बार ट्रस्ट करते हो तो आप बहुत ट्रस्ट करते हो, बट एक बार अगर आपका ट्रस्ट टूट जाता है तो फिर आप दोबारा से ट्रस्ट कभी नहीं करते हो, वो दरार पड़ जाती है। तो यहाँ पर यही एनर्जी है, मून एनर्जी से यही एनर्जी नज़र आ रही है कि इस इंसान को ये लग रहा है कि अगर एक बार आप लोगों के बीच में आपसे अगर आपने डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर ली है तो वापस से आपको मनाएं कैसे, कैसे आपसे सॉरी अपॉलॉजी करके कैसे आपसे जो है वापस से चीज़ों को ठीक किया जाए। यहाँ पर इस चीज़ का ये बहुत डर है इस इंसान के अंदर। डर ये भी है कि कोई और आपके एनर्जीज में आ गया है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना कहते हैं ना इनडिसाइसिव हो चुके हो, आप इस इंसान से जो है पूरी तरीके से डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हो और कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी लाइफ में आकर आपसे कैसे बात करनी चाहिए या किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहते हैं, कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं, बट हिम्मत इनके अंदर नहीं है। ये इंसान आपसे सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है जिससे आप स्पीड से लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप इस इंसान को एंटरटेन नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड से ऐसा भी लगता है कि आपने अपने आप को रिकवर किया है और अब आपकी रिकवरी बहुत ही स्पीड से हो रही है, जिसकी वजह से इस इंसान को आपसे मिलना, आपके आगे आकर आपसे सॉरी बोलना, उस चीज़ में भी डर लग रहा है, ठीक है। टेक द लीड की एनर्जी है। टेक द लीड ये बताता है कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में बहुत ही फायरी फील कर रहे हैं, बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं। अभी इस समय पर वो इंसान जो है ना आपकी तरफ आने के बारे में, आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने आइसोलेशन पीरियड से बाहर निकलना, अपने वो जो एक भागने वाले मोड से बाहर निकलना, अपने आप को आपसे डिटैचमेंट वाले पार्ट से बाहर निकलना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। सोशल मीडिया हो सकता है बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था आपको, या हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया था, कि किस तरीके से आपसे अपने आप को अनब्लॉक किया जाए या किस तरीके से आपको अनब्लॉक करके आपसे कनेक्ट किया जाए, आपसे आपको जो है ना जैसे अप्रोच किया जाए, इसके बारे में ज़रूर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि उनको मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए, उनको आपको आकर जो है ना सारा सच बताना चाहिए और आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ गया है उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहिए। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स विच मीन्स टुगेदरनेस आनी चाहिए, विच मीन्स रीयूनियन कर लेना चाहिए, उनको आपकी तरफ आना चाहिए, उनको अब वेट नहीं करना चाहिए। ये एनर्जी है। उन्हें कहीं न कहीं आपके साथ जो है ना थोड़ा-सा लाइफ़ को लाइटर साइड ले जाना चाहिए। थोड़ा-सा अ, हेवी जो हो गई है ना चीज़ें, क्योंकि आप भी सेपरेशन में हो, वो भी सेपरेशन में, आप अपनी बातें सोच रहे हो, वो अपनी बातें सोच रहे हो, जो हेवी हो गई हैं चीज़ें, उनको किस तरीके से लाइट किया जाए, उनको किस तरीके से वापस से केमिस्ट्री बिल्ड की जाए, किस तरीके से आप दोनों के बीच में वो फायर वापस लेकर आई जाए, ये एनर्जी सोचते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। हीलिंग बिगिन से मुझे ज़रूर लगता है कि आपके पर्सन पुरानी बातों को किसी भी तरीके से ना जो है कहते हैं ना कि नहीं दोहराना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर पुरानी बातें उठेंगी तो कहीं न कहीं उनके अंदर जो थोड़ी बहुत भी हिम्मत है ना वो भी खत्म हो जाएगी, ऐसी एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, यस, वो पुरानी बातें नहीं याद करना चाहते, ना ही वो चाहते हैं कि आप पुरानी बातों के बारे में उनसे ज़्यादा बात करें, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो खुद कन्फ्यूज़ है कि वो आपको क्या जवाब देंगे, या उनको उनको ये नहीं पता कि वो किस तरीके से सारी आपके और उनके बीच की कन्वर्सेशन को समेटें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है 7 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, व्हिच मीन्स कि ऑलरेडी उनके पास भी सारे आंसर्स नहीं है, ऑलरेडी वो भी सब कुछ नहीं जानते हैं। तो वो आपको किस तरीके से जो है ना, अगर आपसे पुरानी बातें करेंगे तो किस तरीके से आपसे या तो वो कन्फ्लिक्ट ख़त्म करेंगे या किस तरीके से आपको समझाएँगे, ये एनर्जी है यहाँ पर। तो वो पुरानी बातें नहीं याद करना चाहते। दूसरा, वो सारे जितने भी गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑप्शंस या आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी चीज़ें हैं, वो उन सारी चीज़ों को एक तरफ करके आपके और अपने बीच में वापस से एक पोर्टल ओपन करना चाहते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन हो, जिसमें हीलिंग हो, जिसमें कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है? ये एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे हार्ट चक्रा भी ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक था, बट अभी हार्ट चक्रा रिलीज़ होता हुआ, ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये ज़रूर है कि हाँ, डर है इस इंसान के अंदर, डर ज़रूर है इस इंसान के अंदर। अब किस चीज़ का डर है ये आप देखना, ठीक है? लेट्स हैव सम मैसेजेस। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन? व्हाई यू सो मीन? आप हो सकता है उस इंसान से बिल्कुल ही दूर चले जा रहे हो, उसको लग रहा है आप मीन हो रहे हो, जस्ट से समथिंग टू मी, क्योंकि उसको लग रहा है आप उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, आपने उसको अनब्लॉक नहीं किया है, हर जगह से आपने उसको ब्लॉक कर दिया है, तो आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। मैं बोल रही हूँ डर है, हो सकता है कमिटमेंट का डर है, हो सकता है कुछ फोबिया है उस इंसान को, है ना?
कुछ इस तरीके की एनर्जी है। यू इंस्पायर मी, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं आपके पर्सन। वो सपोर्ट वाली एनर्जी याद है, मैंने कहा था कि आपने इनको डार्क टाइम से निकाला था बाहर, अब वापस से आपकी ही हेल्प चाहते हैं। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू, तो आपके बिना खुश नहीं है भाई, खुश नहीं है आपके पर्सन आपके बिना, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। वी हैव द जस्टिस कार्ड, वाई द जस्टिस एनर्जी यूनिवर्स। वी हैव द कोसेविच, कुछ लोगों के लिए अगले 11 दिनों में कांटेक्ट आ सकता है और आपके पर्सन जो है आपके और अपने बीच में रिश्ते को बैलेंस करने के लिए एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। यहाँ पर कोई अपनी एनर्जी सेव कर रहा है, कोई एक जो है ना न्यू रिलेशनशिप में जाने से पहले या न्यू है ना पर्सन पे ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा टाइम ले रहा है, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई एक बहुत कंट्रोलिंग है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। कोई फीमेल है दोनों में से जो बहुत कंट्रोलिंग है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों के बीच में ना सोसाइटी को लेकर, इमेज को लेकर, ठीक है, चीज़ें ठीक चल रही हैं, ओके ओके चल रही हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई एक है जो फादर है जिसकी वजह से उनको सब कुछ ठीक चलाना पड़ रहा है, ओके। यहाँ पर द फूल कार्ड से सब लगता है कि अंदर से सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, बाहरी तौर पर दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि एम्प्रेस भी और सन भी दोनों ये बताते हैं कि सोसाइटी को दिखाने के लिए हो सकता है कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द फैमिली सेक्शन। फैमिली आप लोगों के बारे में क्या बोलती है। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है। बोलती क्या है, बोलती ये है कि आप बहुत शांत हो चुके हैं, पहले से बहुत मैच्योर हो चुके हैं। आप कहीं ना कहीं वो एकदम से रिएक्ट करने वाले इंसान नहीं है। आप एक किंग एंड क्वीन की तरह अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं या ट्रीटमेंट चाहते हैं, ठीक है। सोचती यही है कि आप अब अपने में मस्त हो गए हैं और आप इस इंसान को ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, इसकी फैमिली को ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपने मन बना लिया है डिटैच होने का, दूर जाने का और अपने आप को हील करने का, ओके। कोई एक्शन ले सकती है फैमिली आप लोगों की तरफ, हाँ या ना। देखो दोनों ही कार्ड ना ही बोल रहे हैं, तो अभी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे फैमिली की तरफ से। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एम्पैथी, पीस, अपने साथ पीस मेंटेन करो, अपने साथ थोड़ा सा, ठीक है ना, वो एम्पैथ वाली एनर्जी पर आओ, थोड़ा एम्पैथी दिखाओ अपने साथ भी। इतना ज़्यादा अपने साथ रूड होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्यार दो, अपने आप को माफ़ करो, अपने आप को हील करो। आपको यही कितनी बार बोलती रहती हूँ और यही एनर्जी आती रहती है। कोई है जो इस ट्रैक पर अभी नहीं है, कोई है जो अभी अपने आप को इस ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा है बट पूरी तरीके से है नहीं मतलब उस एनर्जी में, ठीक है। सो ये है आपके लिए नेम इनिशियल्स। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।